बेटे अब तो हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंस की बातें कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डेड की बातें कर रहे थे, सॉल्युबिलिटी और बेटे किसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, इसका बेटे हमने अभी डिस्कशन करनी है। अगर वो बातें हमारे जहन में क्लियर हो गई, ईटी टेस्ट के लिए ज़्यादा बातें हैं, बाकी बेटे एग्जाम के लिए मैंने कल भी कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उस तरह डेफिनेशन टाइप तो मशहूर है, लेकिन इस तरह मशहूर नहीं है जो बातें हम कर रहे हैं। देखते हैं बेटे सॉल्युबिलिटी। बेटे याद रखिए, अगर कभी इंटरेक्शन किस किस के दरमियान, इंटरेक्शन खिंचाव दो चीजों के दरमियान, बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के दरमियान, बेटे सॉल्यूट वो होता है जिसको हल करना हो, ये बेटे इनके दरमियान अगर इंटरेक्शन सेम हो जाए या ऑलमोस्ट सेम हो जाए, अगर बेटे ये इंटरेक्शन सेम है, सेम, फिर क्या हो जाएगा, फिर बेटे उसके नतीजे में बेटे हमारा दोनों ने सॉल्युबल हो जाना है, मिसिबल हो जाना है। ये बेटे सॉल्युबल हो गया, मिसिबल हो गया, हल हो गया, और बेटे मिसिबल हो गई, वो दोनों चीजें मिसिबल हो गई अगर इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के दरमियान एक जैसा है। अगर बेटे सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान बेटे जो इंटरेक्शन है वो बेटे डिफरेंट है, क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, काफी फर्क है। एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटे, दूसरे में लंदन फोर्सेस, बहुत फर्क है बेटे। फिर क्या होगा बेटे, जो हमारी दोनों चीजें सॉल्यूट सॉल्वेंट होंगे वो बेटे इनसॉल्युबल होंगे, शायद बेटे ट्रेसेस में भी हल ना हो सके, यानी कि ना होने के बराबर भी हल ना हो सके, इनसॉल्युबल। तीसरी बात, ये कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी लिखने में तो दो लफ्ज लिखने थे हमने। और अगर बेटे तीसरी बात भी मैं बता रहा हूं, देखते हैं बेटे पार्शियल रिजेम्बलेंस है, जुजवी, जुजवी, जुजवी बेटे सिमिलर है, चलो सिमिलर कह देता हूं, पार्शियल सिमिलैरिटी है इनके दरमियान, इंटरेक्शन के दरमियान। तो आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट जो मिलेगा वो बेटे क्या करेगा, वो पार्शियली मिसिबल होगा, जुजवी तौर पे हल होगा, जुजवी तौर पे बेटे मिसिबल हो जाएगा, कंप्लीटली मिसिबल नहीं होगा। लो जी, ये तीन लफ्ज है टोटल सॉल्युबिलिटी के लिए, बाकी डिटेल जो है वो तो पेज के पेज हैं। अगर ये थ्री वर्ड आप सीख लो बेटे, आपको सॉल्युबिलिटी की समझ आ जाएगी। और मैंने क्या कहा, अगर कभी इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान एक जैसी है तो वो हल है, मिसिबल है, हल हो गया, ठीक है बेटे। सॉल्युबल मिसिबल, कंप्लीटली मिसिबल, सॉल्युबल हो गया या बेटे मिसिबल हो गया, कंप्लीटली, कंप्लीटली मिसिबल, मुकम्मल तौर पे, जिसे हम कहते हैं मुकम्मल तौर पे मिसिबल, हाथ देहात से मिसिबल, ठीक है बेटे। देखते हैं, मजा दो चार चीजें चेक कर लेते हैं। पहली बात बेटे, ये मेरे पास बेटे मिथेनॉल है, वजह करना बेटे, HO और CH3 इसकी स्ट्रक्चर है, इसका नाम है बेटे मिथेनॉल। बेटे IUPAC नेम में, रूल्स के तहत नेम में इसे मिथेनॉल कहते हैं, और बेटे जो कॉमन नेम है इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम है बेटे मिथाइल अल्कोहल। और बेटे दूसरे नंबर पर ले रहा हूं, ये वाली अगर चीज हो बेटे, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनाता हुआ नजर आ रहा है बेटे हमें, इसका नाम है बेटे इथेनॉल, इथेनॉल, या इसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये बेटे दो नाम है, ऊपर वाला नाम कानून के तहत है इथाइल अल्कोहल, और ये अगर चीज मेरे पास हो बेटे, जरा देखना, HC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है बेटे। इसको चेक करें तो क्या जवाब इसका आता है, इसको हम कहते हैं कि दैट इज
ये वाली जो शय है बेटे, इसका नाम हम रखते हैं फार्मिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटे? फार्मिक एसिड। च्यूटी में होता है ना बेटे फार्मिक एसिड, वैसे इसे कहते हैं मिथेनोइक एसिड। वैसे इसका नाम है मिथेनोइक एसिड। नाम तो खैर नहीं आपको ज़्यादा समझ आ सकती क्योंकि ये तो बड़ा लंबा सिलसिला होता है। चलो आसान वाला ये रट्टे वाला ठीक है। फार्मिक एसिड च्यूटी में होता है बेटे, वो वाला जो च्यूटी काटती है, दर्द होती है, इरिटेशन होती है, वो इस वजह से हो रही होती है। और बेटे एक और चीज जरा देख लो बेटे, ये वाली शय जो है इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। सिरके में जो होता है इसको बेटे कहते हैं इथेनोइक एसिड। ये रूल्स के तहत इसका नाम है इथेनोइक एसिड। और बेटे वैसे इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। इसका नाम कॉमन एसिटिक एसिड। ठीक है बेटे, ये सारे जो मैंने लिखे हैं ये बेटे पानी में हल हो जाते हैं। हालांकि ऑर्गेनिक है, हालांकि ऑर्गेनिक को पानी में बेटे इनऑर्गेनिक शय में हल नहीं होना चाहिए, लेकिन हल हो जाते हैं। वजह क्या है चेक करते हैं। मिथेनॉल इज सॉल्युबल, ये बेटे इज सॉल्युबल अलग करके लिख रहा हूं। इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाता है। क्यों हल हो जाता है? ड्यू टू, देखना एक जैसे फिक्र लिखूंगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल हो जाता है। मिथेनॉल पानी में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल हो जाता है। चेक करते हैं कैसे, गौर करना बेटे। ये हमारे पास एक अल्कोहल है बेटे, तवज्जो करते जाना है। CH3 की जगह R भी जनरली लगा सकते हो, ठीक है बेटे। आगे बढ़ रहा हूं, ये देखो बेटे कौन है? दैट इज वाटर। ये वाटर है बेटे, वाटर आपको नजर आ रहा है, उसका कलर ही मैंने और कर दिया। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ? फिर मैं बेटे बना रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल, उसका कलर मैंने फिर अलग कर दिया। अब जरा गौर करो बेटे, ये वाला एंड पार्शियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है और पॉजिटिव है। ऐसे बेटे गौर कर लो, ये वाला पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव है। चार्ज लगाने के बाद आपने जरूर देखना है कि चार्ज सही लग गया कि नहीं। ठीक है बेटे, हर एच देखो पार्शियल पॉजिटिव है, हर ओ देखो नेगेटिव है। फिर इनके दरमियान ये चीज कौन है बेटे? देखो जरा, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ये कौन है डॉटेड लाइन? डॉटेड लाइन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब मिथेनॉल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हाथ में रहता है। तो जो पहला मसला तो हो गया हाथ। अब दूसरे नंबर पे लिख रहे हैं, यही फिक्र है। सारे सेंटेंस में वही लिख रहा हूं जो अभी मैंने लिखे। क्या लिख रहा हूं? इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई फर्क नहीं मैंने किया बेटे। देखते हैं, ये मैं बना रहा हूं, तवज्जो करें। ये कौन है बेटे? ये हमारे पास ये वाली शय O और C2H5, ये बेटे इथाइल अल्कोहल है। और इसके साथ ये कौन है बेटे? HO, फिर H है और बेटे वाटर है। और बेटे एक और मैं बना रहा हूँ, आगे देखो बेटे, फिर मैंने लिखा HO C2H5। और C2H5 की जगह जनरल करना हो तो R भी लगा सकते हैं। अब मुझे बताओ चार्जेस हमारे समझ आएंगे। नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये कौन? पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये जो बेटे डॉटेड लाइन है, ये किसको ध्यान कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हर रेशियो में, हर प्रोपोर्शन में इथाइल अल्कोहल पानी में हल हो जाता है। ये दूसरी बात हमारे पास आ गई। तीसरे नंबर पे देखते हैं लोअर। इन चीजों को हम क्या कहते हैं बेटा? ये वाले लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक के छोटे मॉलिक्यूल, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। छोटे मॉलिक्यूलों वाले को कहते हैं लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटे मॉलिक्यूल्स वाले को कहते हैं लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। स्मॉल वालों को हम बेटे कहते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। हल कैसे होते हैं? हमने कहा सारी बातें वही हैं जो भी लिखी थी, बना रहा हूं बेटे। ये वाला देखते हैं कैसे हल हो गया। इसको मैं रेड से बना देता हूं। O डबल बॉन्ड C, फिर O, फिर H। और बेटे ये वाला H कार्बन से जुड़ा, ये नहीं पोलर बेटे उस तरह, जिस तरह वो पोलर है। और ये कौन है बेटे? ये मैंने लिखा H2O। मैं दो ही लिख रहा हूं ताकि आपको
मसला ना बने। ये बेटे पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। मुझे बताओ ये जो बाण बना ये कौन से वाला है? हाइड्रोजन बाण। तो पानी में हल हो गया। तो अगर मैं यही पानी इधर बनाऊंगा तो बेटे H इधर होगा, OH इस और O के दरमियान बाण बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एसिडिक एसिड पानी में क्यों मालूम है? जरा गौर करना। एसिडिक एसिड की बात बेटे बना रहा हूँ। O बेटे फिर मैंने डबल बॉन्ड C फिर O और H लिख दिया। अब जरा मुझे बताना है आपने बेटे इस पे बेटे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब मुझे बताएं बेटे एसिडिक एसिड पानी में डालोगे तो क्या पानी में डालने पर सॉल्युबिलिटी हो जाएगी? बेटे पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और बिल्कुल हो जाएगी। क्यों नहीं हो जाएगी बेटे? ये हाइड्रोजन मानेगा हमारे पास पानी। लेकिन इसमें एक बात जरूर करते होते हैं, जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो फिर दोबारा देखते जरूर होते हैं उल्ट ना बन जाता है उल्ट बेटे। मिसाल के तौर पर मैंने H के सामने H लगा दिया तो H ने थोड़ी बनाना बाण बेटे। हाइड्रोजन बाण हमने पढ़ा था कि ब्रिज बनता है कि इनके दरमियान दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमों के दरमियान देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रिज बन गए। ये हल हो गए। क्लियर बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें हल हो जाया करती हैं। एक और देखते हैं बेटे, एसीटोन हल हो जाती है किसके अंदर? एसीटोन बेटे, हालांकि ये बेटे एसीटोन जो है इज सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, सॉल्युबल हो जाती है क्लोरोफॉर्म के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल हो जाती है। क्यों सॉल्युबल होती है उसकी जरा वजह देखनी है कि सॉल्युबल क्यों हो जाती है। क्या करते हैं बेटे? एसीटोन कौन होती है? एसीटोन ये शय होती है CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये एसीटोन है बेटे। और इसके चलो चार ये मैं लगा रहा हूँ, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। और बेटे ये वाला क्लोरोफॉर्म होता है बेटे। कौन सा क्लोरोफॉर्म है? HCl और 3 बेटे उसके साथ Cl है। Cl फिर Cl फिर Cl और Cl के चार कौन है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये कौन है? पॉजिटिव। ये कौन है? पॉजिटिव। ये जवाब। अब मुझे बताओ बेटे इस H और इस O के दरमियान अगर वो बाण हो जाए तो वो क्या होगा बेटे? उसका नाम हम रखा हाइड्रोजन बाण। दोनों में मिसिबल हो गए। हाल होने की वजह ये हो गई कि मिसिबल हो गए। ये कौन था बेटे? एसीटोन था। ये कौन था बेटे? एसीटोन। ये कौन है? दैट इज क्लोरोफॉर्म। तो बेटे देखो कितनी अहमियत है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इन डिसाइडिंग द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करने में इतनी बड़ी अहम चीज है। इसलिए सोच के समझ के सारे काम करने हैं। अब देखते हैं बेटे अल्काइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड स्लाइड पोलर होते हैं बेटे, आर पार्शियली मिसिबल इन वाटर। ये बेटे जुज़वी तौर पे मिसिबल होते हैं, पार्शियली मिसिबल इन वाटर। पानी के अंदर पार्शियली मिसिबल होते हैं। बेटे आपको समझ आ गई होगी क्यों? बेटे इनकी जो खिंचाव होगा पार्शियल रिजल्टेंस रखता होगा ना। इसका मतलब है अल्काइल हैलाइड कौन है हमारे पास बेटे? अल्काइल हैलाइड ये वाला अल्काइल हैलाइड है CH3 और बेटे Cl Br। इसका मतलब स्लाइट पोलैरिटी मौजूद है बेटे, नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर पानी में डालोगे तो पानी का जो बेटे पोल होगा H और O और H, इनके दरमियान हाइड्रोजन बांड तो नहीं बनेगी ना। हाइड्रोजन बांड के लिए तो बेटे जरूरी है कि HO से जुड़े, HN से जुड़े, HF से जुड़े। फिर क्या हो गया बेटे? हमने कहा ये जो वीक डाइपोल सी फोर्सेस बनेगी, ये जो फोर्सेस हैं ये हाइड्रोजन बांड तो नहीं है, डाइपोल फोर्सेस की वजह से पार्शियल रिजल्टेंस हो गई ना बेटे। हाइड्रोजन बांड स्पेशल डाइपोल फोर्स है, उस वजह से ये एक दूसरे में हाल हो गए। अब बेटे लास्ट बात पे हम चलते हैं, वो बात सीख लेते हैं अल्केन्स। अल्कीन पेट्रोल कह लो, चलो आप अल्कीन तो छोड़ो, पेट्रोल ये बेटे इनसॉल्युबल होती है पानी में। अब बेटे आपने जरा सोचना है कि फर्क क्या होगा। बेटे अल्कीन कौन होती हैं? अल्कीन होती है नॉन पोलर। और पानी क्या होता है बेटे? पानी होता है पोलर। और वाटर कौन है बेटे? और वाटर है पोलर। पोलर कौन है बेटे? पानी पोलर है। अब मुझे बताओ पोलर और नॉन पोलर का क्या कोई रिजेम्बलेंस बन रही है? क्वाइट डिफरेंट। तो अगर डिफरेंट है बेटे फिर क्या जवाब आ गया? दोनों एक दूसरे में हल
ये हो गई सॉल्युबिलिटी का मसला। सॉल्युबिलिटी की बात अब आगे बढ़ने लगे हैं बेटे, देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस किस तरह की होती है। स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करते हैं और बेटे स्ट्रक्चर बड़े इंपॉर्टेंट बेटे, आइस की स्ट्रक्चर। दूसरे नंबर पे बेटे डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस बेटे इज लेस देन वाटर, पानी से बनती है और पानी के ऊपर ही तैरती है, ये बेटे बताते हैं। और बेटे आइस फ्लोट्स, आइस तैरती है ओवर वाटर, बेटे पानी की बनी हुई है और पानी पे तैरती है। और बेटे ये कितनी बातें हो गई बेटे, 3 बातें हो गई। और बेटे आइस लेयर ऑन सी वाटर, आइस लेयर कहाँ बेटे, ऑन द सरफेस पे ऑफ बेटे वाटर इन लेक्स, झीलों में, लेक्स में। और बेटे झील पानी खड़ा होता है बेटे, पॉन्ड्स में और तालाबों में आर वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी अहम होती है बेटे। किस तरह से अहम होती है उसकी बात करेंगे। तो ये बेटे वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बेटे बोर्ड में आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसी होती है वो बताना है। डेंसिटी ऑफ आइस पानी से हल्की लेस क्यों है, और बेटे आइस पानी में तैरती क्यों है, बनी भी तो पानी की है। और बेटे आइस लेयर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जो होती है वो बेटे उसकी अहमियत क्या है अगर वो सरफेस ऑफ वाटर पे बनती है। तो बेटे गौर करना है कि क्या कुछ सिलसिला इसके अंदर होगा। तो बेटे पहली बात हम इसको कंसेप्ट वाइज इसको भी लेकर चलते हैं रट्टे की बजाय। पहली बात बेटे याद रखना, इन वाटर, पानी के अंदर बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें क्या फर्क पड़ता है, कीप्स ऑन, जो बेटे जारी रखती है, कीप्स ऑन ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, ये बनती भी रहती हैं और टूटती भी रहती हैं। और बेटे उसकी वजह क्या होती है कि बेटे मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट कंटेंट मौजूद है, हीट मौजूद है, टूटते भी रहेंगे, बनते रहेंगे और ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। और वाटर किस शक्ल में रहेगा, और वाटर किस में रहेगा, वाटर इन लिक्विड स्टेट रहने में, वाटर जो होगा वो लिक्विड स्टेट में बेटे रहेगा, लिक्विड स्टेट में रह जाएगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद बेटे ये बॉन्ड टूट भी रहे हैं, ये बॉन्ड बन भी रहे हैं। लेकिन बेटे देखते हैं आइस में क्या हुआ। इन आइस में क्या हुआ बेटे, आइस में हमने क्या किया बेटे, लिक्विड वाटर को तवज्जो करना बेटे, लिक्विड वाटर को हमने बेटे ठंडा करना शुरू कर दिया, इसकी बेटे कूलिंग शुरू कर दी, ठंडा करना शुरू कर दिया। ठंडा करना बेटे शुरू किया तो उसके रिजल्ट में क्या बेटे हमारे पास बना, कूलिंग के नतीजे में हम बेटे जैसे पहुंचे प्योर वाटर के सिलसिले में, कहाँ पहुंचे बेटे, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे। तो बेटे उसके नतीजे में हमारे पास सॉलिड वाटर बन गया, सॉलिड वाटर बन गया है। ये सॉलिड वाटर जो है असल में यही वाली बेटे आइस है, इसी का नाम आइस है। इसका मतलब केमिकल फार्मूला वाटर क्या है, H2O, केमिकल फार्मूला ऑफ आइस क्या है, वो भी H2O। ये बन गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, जरा गौर करें बेटे, देखा हमने जब तो ये सूरत हाल थी बेटे। डेंसिटी का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, डेंसिटी का, तो डेंसिटी की ये सूरत हाल थी बेटे, डेंसिटी की ये सूरत हाल हमारे पास थी बेटे। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये था, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये था बेटे, और 4 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे लेके आए 4 पे, और फिर हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके आए। तो बेटे जब हमने ये बातें सारी देखी तो ये सूरत हाल थी बेटे। देख लो बेटे, इस जगह से जब हम कहाँ आ रहे हैं, 4 डिग्री पे आए हैं, तो बेटे डेंसिटी ऑफ वाटर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 डिग्री तक आए हैं तो डेंसिटी में इजाफा हो गया, डेंसिटी में इजाफा हो गया, मैक्सिमम हो गया। जब हमने 4 डिग्री से नीचे लेके आए तो
डेंसिटी में कमी हो गई, और वो डेंसिटी में कमी उस लिक्विड वाटर से भी कम हो गई। देखो इतना चौड़ा मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इधर जरा देखो मैं कितना बारीक कर रहा हूँ। इसका मतलब डेंसिटी जीरो पे ना होने के बराबर देखो हो गई है, पानी के मुकाबले में कमी हो गई। और 4 में मैक्सिमम डेंसिटी है, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये भी स्ट्रेंज बात है अल्लाह ने बनाई हुई कि हालांकि आम लिक्विड में तो पहले टेम्परेचर बढ़ाओ डेंसिटी कम होती है, टेम्परेचर कम करो बढ़ती है, लेकिन इधर 4 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाती है, गुच्छे बन जाते हैं, चिमट जाते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो और भी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, उससे कम करोगे कम हो जाती है। क्या हुआ बेटे, जैसे जीरो पे पहुंचे तो बेटे क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और उन्होंने क्या कर दिया, आपके मॉलिक्यूल्स को अलाइन कर दिया। अब टूटना कम हो गया, अलाइन कर दिया, तरतीब याफ्ता कर दी, तरतीब याफ्ता कर दी, अलाइनमेंट हो गई उसकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अलाइनमेंट कर दिया, नतीजा क्या निकला बेटे, अलाइन करने के बाद ये हुआ कि बेटे कुछ एम्प्टी स्पेसेस प्रोड्यूस हो गए इन क्रिस्टलेट्स, एम्प्टी स्पेसेस आर प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस हो गए हैं किसके अंदर प्रोड्यूस हो गए हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस में, स्ट्रक्चर ऑफ आइस में, आइस के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ आइस में बेटे खाली जगह पैदा हो गई। अब खाली जगह पैदा होने से क्या हो गया, हमने देखा तो पता चला कि पानी हमारे पास बेटे इतना था, हमने उसका क्या बना दिया, ये था लिक्विड वाटर था। जैसे ही हमने बेटे इसको ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए, ये देख लो बेटे मैंने डब्बा वही बनाया है पुराने वाला, लेकिन बेटे जैसे हमने इसको चेक किया तो पता चला कि जब बर्फ बनी है ना बेटे, बर्फ जो बनी है उसने जगह पानी के मुकाबले में ज्यादा घेर ली। अब मुझे बताएं इसका वॉल्यूम कैसा था, इस शहर का वॉल्यूम कैसा था बेटे, कम, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कम था, इसका वॉल्यूम कैसा हो गया, ज्यादा। आइस का वी इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, मैस वही है कि नहीं बेटे। ये पानी जो आपने लिया था, ये लिया था 10 ग्राम, पानी आपने कितना लिया था 10 ग्राम, हमने बर्फ जो ली है वो भी 10 ग्राम, लेकिन मुझे ये बताओ कि बेटे 10 ग्राम मैस है, लेकिन वी बड़ा हो गया, वी कितना बड़ा हो गया, 9% इंक्रीज कर गया, 9% बढ़ गया, आइस का वॉल्यूम 9% बढ़ गया। एज चूंकि आपको पता है, क्या पता है बेटे कि डेंसिटी का फार्मूला मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पता है बेटे आपको। और बताएं बेटे इस केस में 2 बातें हमें समझ आ गई, एक कि अगर कभी बेटे डेंसिटी का ताल्लुक वॉल्यूम से देखा जाए तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कभी वॉल्यूम बढ़ जाए डेंसिटी कम हो जाती है, अगर कभी वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी कम हो जाती है। ये मैं इसको रंग भी बदल देता हूं, मैं किस किस का रिलेशन बता रहा हूं, मैं बेटे डी का और वी का रिलेशन बता रहा हूं। अगर वी बड़ा हो गया डेंसिटी कम हो जाएगी। मुझे बताओ बेटे बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा हो गया या कम, बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा हो गया या कम हो गया, 9% बढ़ गया, वी बड़ा हो जाए डेंसिटी कम हो गई। और बेटे दूसरी बात ये क्या बताता है, अगर वॉल्यूम सेम रहे, अगर वॉल्यूम क्या रहे बेटे सेम, वॉल्यूम सेम है, एम बढ़ जाए, एम बढ़ जाए, इसमें एम सेम था, इसमें एम सेम था, कांस्टेंट था। अगर इसमें बेटे क्या हो जाए, वी सेम रह जाए लेकिन उसमें एम बढ़ जाए, फिर बेटे डेंसिटी बढ़ जाती है जब मैस बढ़ जाए, फार्मूला बता रहा है। इस केस में, आइस वाले केस में क्या हुआ, डेंसिटी कम हो गई या वॉल्यूम बढ़ गया बेटे, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया। अब मुझे बताओ जब डेंसिटी कम हो जाएगी पानी के मुकाबले में तो बेटे बर्फ ऊपर तैरेगी या नहीं तैरेगी, इसकी तफसील पर इंशाअल्लाह हमारा टाइम असल में खत्म हो गया। ये बेटे पानी है, इसकी सरफेस के ऊपर कौन फ्लोट कर रहा होगा, बर्फ फ्लोट कर रही होगी, तैर रही होगी, घर में देख लें। और इसी वजह से आपने बेटे देखा होगा कि आप जब बर्तन भर के फ्रिज में फ्रीजर में रखते हैं तो आप बेटे पानी पूरा नहीं भर के रखते, इतना रखते हैं
लेकिन जब बर्फ जम जाती है तो पता चलता है कि हमारा कंटेनर तो फुल भरा हुआ है, हमारा कंटेनर बर्फ से पूरा भर गया, बल्कि ऐसे हुआ पड़ा होता है जब फ्रिज से निकालते हो, फ्रीजर से निकालते हो। हालांकि हमने तो पानी थोड़ा डाला था, तो ज्यादा कैसे हो गया। इसीलिए बेटे सोडा बॉटल्स वाली कंपनियां जो है बेटे, ये सील की हुई है उसने बॉटल, और उस बॉटल के हवाले से वो क्या कर रहा है बेटे, उसमें वो जब भरता है बेटे, किसको भरता है बेटे, उसके अंदर बोतल भरता है, तो वो बेटे यहाँ तक भरता है, वो सारा फिल करके आपको नहीं देते। हालांकि हमें गुस्सा बड़ा आता है, हम कहते देखो जी पैसे पूरे ले लिए, बोतल में हमें जगह छोड़ी हुई है, काम का फुल भर के हमें देनी चाहिए। लेकिन बेटे होगा क्या, अगर कभी उनका मेजरिंग सिस्टम खराब हो जाए, किनका भला, ये कोका कोला वालों का, पेप्सी वालों का, वो बोतल पूरी भरना शुरू कर देते हैं। अब जब ये बेटे आपने फ्रीजर में रख दिया, ये 9% जगह छोड़ी हुई है ऊपर इस सारे का, तो बेटे जब ये पूरी बोतल को आप देखोगे तो बेटे आपकी बॉटल जो होगी बेटे, बर्फ जब बन जाएगी ना बेटे, बर्फ जब बन जाएगी तो आपकी बॉटल फुल भरी हुई होगी, इधर तक बर्फ होगी, इधर तक ये बर्फ ही बर्फ होगी, ये सारी बर्फ होगी। और आप जरा सोचिए बेटे, अगर आपकी बॉटल पहले फुल भरी हुई है और उधर से बन रही है बेटे बर्फ, तो बेटे बोतलों के धमाके होंगे फिर बकायदा उसकी फ्रिज के अंदर, और सारी बोतलें फट जाएंगी। और जब एक फटती है दूसरे को टकराती है, तो जब खोला जाता है बेटे उसका ढकना, पता लगता है अंदर एक आधी बोतल सालन है, बाकी सारी की सारी फूट का शिकार हो गए। तो क्लियर हो, इसी को हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कल लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब उम्मीद है आपको गुस्सा नहीं आएगा, बोतल में उन्होंने कोका कोला या पेप्सी थोड़ी क्यों डाली हुई है, उसकी वजह हमें पता लग गई साइंस की रूप से, उन्होंने किस वजह से डाली। थैंक यू वेरी मच।